अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम क्या करने वाले हैं, इस घंटे एक घंटे को मेरे साथ जुड़े रहिए और हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि परवाज क्वालिफाइंग टेस्ट का पेपर कैसा आया हुआ है एंड ये मैं अपनी अथेंटिक मतलब मैं ये अपने हिसाब से सॉल्व करने वाला हूँ। मैं इसमें कोई गलत भी हो सकता है, कोई ठीक भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट जितना मैं हो सकूँ मैं इसको ठीक करने की अपनी तरफ से अपना सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं इस पेपर का। तो फर्दर मूव ऑन करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। चलिए शुरू करते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ये बोलता है विच हु कंडक्ट्स इलेक्शंस टू द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। अगर आपने पंचायत राज पढ़ा होगा तो उसमें सीधे ही बोलता है वो कौन करता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर स्टेट इलेक्शन कमीशन है। ये कोई भी बोल सकता था। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनको हमें कंसिडर करना है। यहाँ पे बोलता है द गवर्नर्स एड्रेस टू फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लेजिस्लेचर ईच ईयर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। बिल्कुल, अगर आप देखोगे आर्टिकल, मुझे पूरा नहीं पता, बट 176 के तहत ये रिक्वायरमेंट होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट होती है कि उसको एड्रेस करना पड़ता है। नाउ इसके बाद ए सेशन ऑफ न्यू और कंटिन्यूइंग लेजिस्लेचर कैन नॉट बिगिन विदाउट द कंप्लीशन ऑफ गवर्नर्स एड्रेस। जब वो स्टार्ट नहीं हो सकती है, जब उसके लिए रिक्वायरमेंट इसकी ज़रूरी है, तो वो कंप्लीट कैसे हो सकती है? तो मुझे लगता है ये भी ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर द गवर्नर डिलीवर्स एड्रेस ए डिबेट मस्ट, इसके सब्जेक्टेड टू वोट नहीं होता है। जहाँ तक मुझे लगता है जो गवर्नर डिसीजन लेता है वो सब्जेक्टेड टू नोट नहीं होता है। ये मैं अपनी अकल से बोल रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से इसमें 1 और 2 ठीक होना चाहिए, बट फर्दर आप इसको चेक कर लेना। चलिए इसके बाद अगर हम इस पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन ग्रांटेड द पार्शल स्टेटहुड। इनमें से किसको पार्शल स्टेटहुड दिया हुआ है? अगर आपको पता होगी, दिल्ली और हमारे पास पुडुचेरी है जिसको क्या है, पार्शल स्टेटहुड दिया गया है। तो यहाँ पे दिल्ली कहीं पे नहीं दिया है, तो आप कहाँ पे जाओगे? पुडुचेरी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। एक तो एक्स्ट्राडिक्शन है, फॉरेस्ट्स है, पब्लिक ऑर्डर्स है, पब्लिक हेल्थ है। अगर विच अबव द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल के तहत ये इनमें से कौन सा है कंकरेंट लिस्ट का पार्ट? तो मुझे जहाँ तक मेरे दिमाग की बत्ती जल रही है, एक तो इसमें पब्लिक ऑर्डर्स आएगा और एक्स्ट्राडिक्शन आएगा। दैट मीन्स इसमें क्या आएगा, 1 और 3 करेक्ट होगा इसमें। और आप खुद भी चेक करना, आप देख लेना कि कौन सा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए बिल प्रिटेनिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एक्सटेंशन कैन बी पास थ्रू। किसके थ्रू पास होता है? स्पेशल, वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ये होता है। क्या होता है? सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू वो पास होता है। इसका आंसर सी होगा। अब आते हैं इस पे। यहाँ पे हमें कंसीडर करना है बायोस्फीयर रिजर्व को उनके फौना के साथ। फौना क्या होते हैं? एनिमल्स उनके। तो ये आपको पता ही होगी, जिसने ये क्वेश्चन पेपर किया होगा उसको ये चीज़ें पता होगी। देखो सुंदरबन आपको पता ही है, सुंदरबन का सीधे रॉयल बंगाल टाइगर, सीधे नंदा देवी एक हिल है, हिल के ऊपर क्या होता है? हिमालयन बेर होता है। तो नोरिक किस लिए है? नोरिक आई थिंक जहां तक मुझे पता है रेड पांडास, और ये जाएगा इधर। तो ये है इसका सॉल्यूशन। तो चलिए इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। देखिए ये वाला यहाँ पे क्या है, एक्सटेंट भी आता है उसमें। अगर आप ये देखोगे डाटा डिफरेंट भी आता है। और यहाँ पे ये कौन सा है? ये हमारे पास IUCN रेड लिस्ट में कौन से पैरामीटर्स आते हैं, कौन से इनमें कंजर्वेशन स्टेटस में आता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंट भी आता है, डाटा डिफरेंट भी आता है, तो लीस्ट कंसर्न भी आता है। तो जहाँ तक मुझे पता है एक्सटेंट इसमें आता है कौन सा? एक्सटेंट इन वाइल्ड, लेकिन एक्सटेंट इन कंट्री मैंने सुना नहीं है। तो दैट मीन्स ये निकल जाएगा इससे। इसमें सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या है, डोंगडोंग फाउंड इन ग्रुप ऑफ म्यांमार मैरीन नेशनल पार्क। वो क्या है, मतलब वो क्या टाइप है? एम्फीबियन है, मैमल है, रेप्टाइल है कि ये? वो सीधी सी बात, उसको हम क्या बोलते हैं? सी काउ भी बोला जाता है उसको, जहाँ तक मुझे पता है। तो इसको ये क्या है? एक मैमल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब यहाँ पे है हबा खातून इज ए पीक।
हबा खातून एक पीक है, सीधी सी बात है, हबा खातून पीक कहाँ पे है, वो गुरेज वैली में है, सीधी सीधे इस पे करेक्ट कर लो, वो गुरेज वैली में है, 100 बार पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे है कंसिडर द फॉलोइंग रिवर तवी, तवी को क्या कहा जाता है, सूर्यपुत्री, यही किसको करता है, अगर आपको किसी ने भी बोला होगा जम्मू को ओल्ड डिस्ट्रिक्ट, और ये इतना हमें नहीं बोलना है, अगर आप देखोगे ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, चिनाब की है, यहाँ पे ये क्या बोलता है, रवि इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम भदरदा, बिल्कुल सही, इट इज अ लेफ्ट बैंक रवि, रवि कहाँ से आया, बोलो भाई, आप गलत हो तो ओनली एक ठीक होगा। चलिए आगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, अमरनाथ श्राइन कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में, विच डिस्ट्रिक्ट में है, अरे यार क्या क्वेश्चन पे, यहाँ पे है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, सीधी सी बात, ये किसी को भी, ये सबू ने ठीक किया होगा, सीधे सी बात है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, चलिए, इन हिज रिक्वायरमेंट एट द स्पीच एट वानखेड़े में दिया था, हु सेड माई लाइफ बिटवीन 12 yards एंड 24 years, फॉर 24 years इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट दिस वंडरफुल जर्नी इज कमिंग टू एन एंड, ये किसने कहा था, ये कहा था सचिन तेंदुलकर ने, जब उसने क्या दिया था, अपना रिटायरमेंट। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ये क्या बोलता है, विच क्रिकेट ग्राउंड प्राइमरीली गाबा, ये क्रिकेट शौकीनों का खेल है, मुझे तो पता नहीं है लेकिन पढ़ा है एक दो बार, इसका क्या है, इसका ब्रिस्बेन होता है, ब्रिस्बेन इसका नाम है, क्या है ब्रिस्बेन, असल में इसका कॉमनली कॉल्ड ब्रिस्बेन को ही कॉमनली गाबा कहा जाता है। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ये क्या बोलता है, एन पेसेंट, एन पेसेंट इज ए टर्म ऑफ विच सपोर्ट, ये मुझे नहीं पता है, ये गूगल करना पड़ेगा, तो रुकिए, इसका है चेस, सीधे चेस है इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या बोलता है, टेक्निक सच एज प्रोदुनोवा, ये मुझे पता है, प्रोदुनोवा सीधे जिम्नास्टिक्स में आता है, तो दूसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद आते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर ये इस वाले पे, अगर आपको पता होगी ये जो नेहाल सेरिन है, ये ना सीधी चेस से ही रिलेटेड है, तो चेस पे सीधे ये काट दीजिए, बेचारे का इसका ये गलत हुआ है आई थिंक। चलिए नहीं पे इस, ये बोल रहा है द प्रिंसली स्टेट जो है जम्मू एंड कश्मीर, वो किस में एस्टैब्लिश हुई थी, वो किस पे एस्टैब्लिश हुई थी, वो सीधी ट्रीटी ऑफ अमृतसर पे ही हमारे पास ये अलग से ये हो गई थी ना स्टेट एस्टैब्लिश, कौन, हमारे पास कश्मीर किसने लिया था, गुलाब सिंह ने लिया था, 75 कितने गुरु नानक शाही करेंसी की इसने ये ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें सीधे से ये क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूवेस्ट जो हमारे पास सपोर्ट है इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द डिसिप्लिन, वो क्या है 2024 सॉरी समर ओलंपिक्स, तो या इसमें क्या आएगा, ब्रेकिंग, क्या है ब्रेकिंग है इसका आंसर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं ये वाला। चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रेशर इंक्रीजेज ड्यू टू मूविंग, अगर आपने परसों जो हमारे पास सबमरीन डूब गई थी, वो किसकी वजह से फट गई थी, जब उस पर प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे तो सीधे ये बोल रहा है ना, प्रेशर क्या होता है इंक्रीज, जैसे ऊपर आप जाओगे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कम होता है, तो आप क्या बोल सकते हो, क्या क्या है इसका आंसर, ज़रा मुझे बोलिए, खुद ही बोलिए आप, ये तो सीधी सी बात थी, ये इसका कोई भी बोथ 1 और 2 इसका ठीक से जवाब था, ये सीधी सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, इनमें से कौन सी डिजीज वायरस की वजह से नहीं होती है। अगर आपको पता होगी ट्यूबरकुलोसिस सीधे पहला ही है, ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, ये बैक्टीरियम डिजीज है, और इसको कौन कराता है, माइकोबैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया नामी जंतु है, जीव है जो इसको कराता है। दैट मीन्स हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको ये गलत है, मीन्स ये 3 है किसकी, वायरस की, याद रखना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब है क्वेश्चन नंबर 25, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल, आप हमें बोलिए किस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं, ये बच्चे को पता होती है, वो -40 पे इक्वल होती है, किस पे होती है, -40 पे इक्वल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, यह है विच एमंग द फॉलोइंग रॉक दैट फ्लोट्स ऑन द वाटर, कौन सी रॉक है इनमें से जो फ्लोट करती है वाटर। अगर आपको पता है प्यूमिक एक इग्निशियस रॉक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें पोर्स होते हैं और इसकी डेंसिटी क्वाइट लो होती है, दैट्स वाई ये किस पे करती है, ये वाटर पे फ्लोट करती है, क्या करती है, फ्लोट। दैट मीन्स इसका आंसर क्या है सॉरी इसका आंसर क्या है, प्यूमिक। तो हम क्या करते हैं, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोलता है, ये क्या क्वेश्चन है,
विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मेंटेन बैलेंस, कौन सा बैलेंस करता है? अगर आपने सुना होगा एक हमारे पास एक apparatus होता है, उसको हम बोलते हैं मतलब नाम है क्या है, वेस्टिब्यूलर apparatus लाइनिंग होती है हमारे पास। ये कहाँ पे होती है? इनर, जो हमारे पास अगर ईयर देखोगे ना, उसी के इनर ईयर में ये होती है। तो यही मेंटेन करती है क्या, बैलेंस किसकी, बॉडी की, जब हम चलते हैं। तो इसका क्या आएगा? ईयर। इतना हम याद रखेंगे, ये अब हम कभी भूलेंगे नहीं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बोलता है सपोर्ट्समैन एक है, आफ्टर लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज ऑक्सीजन, ये क्या है, लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन, क्या है, रूटीन एक्सरसाइज सफर्ड मस्कुलर क्रैम्प, क्या करता है, मस्कुलर क्रैम्प फील करता है ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज सेशन, दिस हैपन्स ड्यू टू, अगर आपने किसी भी जिम्नास्टिक के साथ ये किया होगा, वो किसकी वजह से होता है? जो मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल हो जाती है ना, वो कम हो जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो तो होगा ही नहीं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे आएगा लैक ऑफ, क्या आएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो हम फर्दर मूव ऑन करते हैं न्यू इस क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, इनमें से फॉलोइंग पेयर्स को कंसीडर करिए। देखिए रुत नच्चा किसका है? ये बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ का ही है। नाती अगर आप देखोगे ये किसका है? ये गलत है, हिमाचल प्रदेश का है, ये हिमाचल प्रदेश का है ये। अगर आपको फुगदी बोला जाएगा, फुगदी किसका है? फुगदी गोवा का है, किसका है? गोवा का है, ये भी गलत है, याद रखना। दमहाल किसका है? ये किसका है? ये सिक्किम का है? नो, सिक्किम का नहीं है, ये सीधे कश्मीर का है, ये किसी को भी पता होगी, ये किसका है? कश्मीर का है। तो इसमें से ये भी गलत, रुत ये ठीक है, और ये क्या है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें से कौन कौन सा ठीक होगा? ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर इज ठीक। हाँ, ये वाला ओनली टू पेयर, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हमारे पास और एक क्वेश्चन है, ये देखते हैं ये क्या है। ये बोलता है लवानी फ्लॉक आर्ट, ये सीधे ही लवानी किसका है? ये एक डांस फॉर्म है। देन हमें क्या देखना है, इज़ अ टाइप ऑफ, किसका टाइप है? पेंटिंग, क्राफ्ट, डांस आर्ट। सीधे मैंने बोला था ये डांस आर्ट का है। चलिए इसके बाद है पैसेज का करना है। पैसेज मुझे आती नहीं है, ये आप खुद करो, किसी को बोलो पैसेज करिए। तो ये बड़ा है, मतलब ये मैं नहीं चाहता कि अब मैं ये करने बैठूं, तो हम सिर्फ ये जल्दी करेंगे। पैसेज आप खुद करोगे, पैसेज इजी होती है, लेकिन आप ये खुद करोगे, इसमें टाइम लगेगा। चलिए हम नीचे जाते हैं, मैं तब तक क्वेश्चन ढूंढता हूँ, पहले रुकिए। चलिए हम इस क्वेश्चन से आते हैं, वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, आप सीधे इसी क्वेश्चन पे आना, वो आप आराम से खुद सॉल्व करना। हाँ, और यहाँ पे एक क्वेश्चन था, मुझे इकोनॉमिक्स का ज़्यादा पता नहीं है, तो मैंने इसीलिए ये नहीं किया। तो इसके बाद क्या है, द रेस्पॉन्सिबल एजेंसीज फॉर डिक्लेयरिंग हीट फील्ड ऑफ इंडिया, कौन करेगा यार? ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का काम होता है, तो वही तो करेगा ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब क्या आ रहा है, एवरेज का क्वेश्चन आ रहा है। आप मुझे बोलिए, ये मैंने दिखाया है, मतलब जहाँ तक मैंने ऐसे क्वेश्चंस मैंने अपने प्रैक्टिस सेशन के दौरान दिखाया है। अगर जिसने मेरे प्रैक्टिस सेशन देखे होंगे उसने इजीली ये क्वेश्चन किया होगा, फिर भी मैं एक बार सॉल्व करता हूँ। अगर आप देखोगे ये क्या बोलता है, एन एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ 30 बॉयज इज 16 ईयर्स। पहले एवरेज कितनी थी? 16 ईयर्स, याद रखो। कितनी बॉयज़ की? 30 बॉयज़ की 16 ईयर्स थी। ए बॉय 19 ईयर्स लीव, 19 ईयर्स के बॉय ने लीव किया, याद रखना, लीव किया। एंड द ग्रुप लीव्स द ग्रुप एंड न्यू बॉय जॉइन्स, और नया बॉय आया, तो क्वांटिटी सेम रहने वाली है। अब क्या हो गया, अब इफ द न्यू एवरेज इज 15.8, अब क्या हो गई, 30 की क्या हो गई, 15.8 हो गई। कितनी हो गई? 15.8। याद रखो, अगर आप यहाँ से देखोगे डिफरेंस कितनी आई, ज़रा मुझे बोलिए डिफरेंस कितने मंथ्स। अगर आप यहाँ से 15.8 जो है, 15.8 और यहाँ पे 16 ईयर्स है, कितनी है? 16 ईयर्स। तो डिफरेंस कितनी है? 2 मंथ्स की है ना, सीधी सी बात है। मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सिखाया है। 2 मंथ्स की डिफरेंस है ना। अगर आप मुझे बोलोगे जो हमारे पास 30x2 अगर हम करेंगे, वो कितना हो गया? 30x2 कितना हो गया? 60। तो 60 कितने ईयर्स हो गए? 60 कितने ईयर्स हो गए? वो
सीधे 5 ईयर्स हो गए ना। 60 मंथ्स कितने ईयर्स हो गए? 5 ईयर्स। तो अगर 19 ईयर्स का लीव कर रहा है तो 19 तो कितने वाला ज्वाइन कर रहा होगा? 19 माइनस कितने 5 ईयर्स का ज्वाइन कर रहा होगा, वो कितना हो गया? 14 ईयर्स। याद रखना, अगर किसी ने चेक नहीं किया है मेरा प्रैक्टिस सेशन, वहां पे पड़े हुए हैं क्वेश्चन, वहां पे आप इससे अच्छे से सीख पाओगे। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया क्या, अब ये मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यहाँ पे हम ये करते हैं। तो इसका आंसर 14 ईयर्स है, सॉरी 12 ईयर्स नहीं है, 14 ईयर्स है। चलिए आते हैं ना, हाउ मेनी टाइम्स क्लॉक हैंड कोइंसाइड। अगर आपने सुना होगा, ये हम बचपन से बोलते थे, तो आप मुझे बोलो जो बड़ी वाली सुई है छोटी वाली सुई को कितने टाइम्स टच करेगी पूरे दिन में। हम ये बचपन से ये बोला करते थे। आपको मैं इसका आंसर तो बताऊंगा, लेकिन मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे कैसे। इसका आंसर 22 है, मुझे बोलो कैसे। आइए इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे है, बोलता है कि एज ऑफ द सन, फादर सन एज पे क्वेश्चन है। तो इस पे मैंने अभी प्रैक्टिस सेशन लाया है, मैं लाने वाला हूँ, लेकिन ये वाले मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। देखिए ये क्या बोलता है कि अगर आप देखो, अगर आप फादर्स एज ले जाओगे x, और अगर आप ले जाओगे सन की एज y ले जाओगे, इतना याद रखो। देखो क्या बोल रहा है कि द फादर्स एज इज 7 टाइम्स द एज ऑफ किसकी? 7 टाइम्स द एज ऑफ सन। याद रखो क्या मैंने क्या बोला, मैं फादर की एज क्या ले जाऊंगा? x, और सन की एज क्या ले जाऊंगा? y ले जाऊंगा। तो यहां पे क्या बोल रहा है ये? 7 टाइम्स द सन's एज, दैट मीन्स अगर ये x है तो ये 7 इंटू वाई बन जाएगा ना इसकी एज, मीन्स ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। याद रखो ये इक्वेशन 1 अपने दिमाग में डाल दो। अब ये बोल रहा है कि इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, इसको भी x प्लस 10 करो, इसको भी x प्लस 10 करो इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। याद रखना इसको भी x प्लस 10 ईयर्स, और क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 10 ईयर्स द एज ऑफ द फादर विल बी 3 टाइम्स द सन। और जो इसकी, अगर इसकी भी x प्लस 10 करेंगे, इसकी भी x प्लस 10 करेंगे, तो ये कितनी होगी? 3 टाइम्स द फादर्स एज। क्या रहेगी? 3 टाइम्स द सन's एज रहेगी। क्या रहेगी? फादर्स एज 3 टाइम्स द सन's एज रहेगी। व्हाट इज द फादर्स एज नाउ? हमें बोलना है अभी क्या है फादर्स एज। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ना, x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 10, वही बोल सकते हो। अगर आप फर्दर करोगे ये क्या बन जाएगा? अगर ये इधर जाएगा, आप कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे क्या है ये, यहाँ पे ये y है, y हमने ऊपर y लिया था ना, बोलते भी नहीं हो। चलिए ये 3y प्लस, अगर मैं इसके साथ भी इसको 3y, और ये क्या बन जाएगा? 30, सीधे 30 बन जाएगा, 3y और 30। अगर मैं आप इसको सॉल्व करने बैठूंगा, ये क्या बन जाएगा? 3x प्लस, अगर मैं इसको भी इधर लाऊंगा थोड़ी देर के लिए, x, रुकिए, अगर मैं इसको x किसके बराबर निकलेगा, हम सीधे लेते हैं इसको, ये बन जाएगा 3y प्लस, अगर ये माइनस, और ये बन जाएगा 20। क्या बन जाएगा? 3y माइनस 20। ये हमारे पास किसका निकला? x का वैल्यू। अब इसको पुट करते हैं एज 7y, कर दो 7y पुट। अगर आप इसको 7y पुट करोगे, ये 3y प्लस 20 हो गया ना, 3y प्लस 20। अगर आप यहाँ पे करोगे, अब क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ, ये बन जाएगा 4y इज इक्वल टू 20। अगर आप y की एज देखोगे, वो 4 5 20, क्या निकला? 5। और अब आप किस में पुट कर दीजिए? ऊपर वाली इक्वेशंस में आपको आंसर आ जाएगा, वो आप खुद करोगे। क्या करोगे? तो इसका आंसर क्या होगा? 35। कैसे? 7 से मल्टीप्लाई करो ना, y का आंसर आ गया तो आपको 35 आ जाएगा। यही तो आपको फाइंड करना था ना, व्हाट इज द एज ऑफ फादर नाउ। फादर की क्या है? 7 टाइम्स द सन, दैट मीन्स 7 इंटू 5 35। तो हो गया ये आपका। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास, ये ज़रा ये मुझे ये किस को आता है ये क्वेश्चन, ये मैंने लाया है प्रैक्टिस सेशन, नहीं ये आने वाला है, आने वाले दिनों में ये मैं प्रैक्टिस सेशन में लाने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोलता है ए कैन डू ए जॉब इन 30 डेज। एक जॉब करता है 30 डेज में, ये एक जॉब करता है। बी अलोन कैन डू द सेम जॉब इन 20 डेज। बी कितने डेज में करता है? 20 डेज में। इफ ए स्टार्ट्स वर्क, इसका नीचे है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, वेट,
हाँ, वर्कड अब इसको क्या करता है, ए स्टार्टेड द वर्क, ए पहले वर्क स्टार्ट करता है और ज्वाइन कौन करता है इसको, बी आफ्टर 10 डेज, बी इसको 10 डेज के बाद वर्क स्टार्ट करता है। आप हमें बोलिए वर्क कितने दिन में डन होगा। चलिए हम इसको निकालते हैं, ये ए है ये बी है, ए कितने में कर सकता है, ए 30 डेज में कर सकता है, याद रखना कितने डेज में कर सकता है, 30 डेज में, और बी कितने में कर सकता है, 20 डेज में। अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे वो कितना निकलेगा, 60, क्योंकि 30 से ये कटता है, 20 से भी यही कटता है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है इनका। तो ये अगर इसका मल्टीप्लाई, ये किसका मल्टीप्लाई है, मीन्स ये अगर इसकी एफिशिएंसी हम देखेंगे, ये 2 काम करता होगा दिन में, और ये कितना काम करता होगा, 3 का, ये 23 सर, हाँ 3 काम करता होगा दिन में। तो अब ये कितने दिन के लिए पहले स्टार्ट, ये कितना, कौन स्टार्ट करता है, ए स्टार्ट करता है, और बी इसको 10, दैट मीन्स 10 डेज के लिए ये काम करेगा। 2 × 10 कितना हो गया, 20। टोटल काम कितना है, टोटल इसने 10 डेज के लिए पहले किया था, कितने के लिए किया था, 10 डेज के लिए। और अगर आप देखेंगे यहाँ बचा कितना, 40 वर्क बचा। अब यहाँ पे इसको कौन करता है ज्वाइन, यहाँ पे इसको बी करता है, टुगेदर ये कितने टाइम, कितना एफिशिएंसी इनकी बढ़ जाएगी, 2 को 3 ऐड कर दो, 5 इनकी एफिशिएंसी बन जाएगी। ये हो गया 5 1 जार 5 8 जार में ये वाला काम हो गया। टोटल काम कितने दिन में हो गया, 10 + 8 18 डेज में। तो ये था हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। करिए खुश, हो जाइए खुश, मारिए गुलाटिया, तो हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 80, ये मैंने करवा रखे हैं टाइम से इसके स्पीड एंड टाइम की सेशंस, क्वेश्चन एमसीक्यू सेशंस मैंने करवाए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। ये क्या है, A man walking at the 8 किलोमीटर्स पर आवर, ये वॉक कर रहा है, कवर्स डिस्टेंस इन 1 आवर एंड 45 मिनट्स। इसका सीधी सी जवाब है, याद रखना स्पीड आपको पता है किसके बराबर होता है, स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस। पहले ये वाला पार्ट मैंने आपको हर किसी वीडियो सेशन में क्वेश्चन को पार्ट्स में करो, तो यहाँ पे देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आप स्पीड देखोगे वो कितनी है, 8 किलोमीटर्स, कितनी है, 8 किलोमीटर्स है, 8 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ से अगर आपको 1.40 आवर्स है, तो आप इसको कर सकते हो ना, 8/60 लिख सकते हो ना स्पीड को, इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ही रखो, टाइम क्या हो जाएगा, 1 आवर + 60 + 45 कितना होता है, ज़रा मुझे बोलिए। वो होता है, देखो इस भाई ने मेरे लिए आसान कर दिया, 105 होता है वो। अगर आप यहाँ से ये काटोगे, ये समझ आता है, 3 2 जार 6, 3 0 जार 0, इसको काटो, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, काटेगा फिर से, 5 4 जार 20, 5 7 जार 35, चलो 4 1 जार 4 2 जार 8, डिस्टेंस कितनी निकली, 4 2 जार होता है यार, 7 2 जार 14, कितनी निकली, डिस्टेंस निकली आपकी 14। ज़रा मुझे अब बोलिए इसको कौन, मतलब कौन नहीं कर पाएगा। अब अगर आपको बोलेगा कोई, यहाँ से बोलो टाइम किसके बराबर होगा, टाइम हमेशा होता है, अगर मैं टाइम इधर लिखूँ स्पीड इधर आएगी, तो वो होगी डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस आपको मैंने निकाल की थी 14, तो इसकी ये कितनी है, मतलब ये कितना है इसका, 10, वही है ना। तो हमें क्या निकालना था, if he runs at speed of 10 किलोमीटर, what how much time will he take, ये कितना टाइम लेगा। तो आपको ये समझ आ रहा है। तो ये अगर मैं यहाँ पे मैंने ये निकाल दिया, तो यहाँ पे 14, स्पीड कितनी है इसकी, 10 पर आवर। तो आप इसको 60 नहीं मान सकते हो, इसको उल्टा करो, उल्टा जैसे करते हो रिवर्स। अगर आप रिवर्स करोगे इसको, कैसे करोगे, 140 कैसे, डिवाइड बाई 10 × 60 डिवाइड बाई 1, वही होगा ये, और ये कट हो गया, 6 4 जार 20, 6 4 जार 24, 6 1 जार 6, 6 और 2 84 आपका आंसर निकलेगा। अब कौन सा रॉकेट साइंस इसमें लगाना था, कोई रॉकेट साइंस लगाना था नहीं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन ये बोलता है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल है। देखो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए किया है। देखो इन्होंने क्या बोला है, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3000 बनता है 2 ईयर के बाद। कितने के बाद, 2 ईयर के बाद वो 3000 बनता है। और अगर हम सेम इंटरेस्ट पे देखेंगे, देखिए 2 ईयर्स के बाद क्या होता है कि ये क्या बोलता है फिर, बिकम्स 3000 इन 2 ईयर्स, 2 ईयर्स में वो क्या बन जाता है 3000। और अगर हम देखेंगे 5 ईयर्स में,
अब एंड 300 540 कितना बन जाता है 3 ईयर्स, अब 540 कितने में बन जाता है, पाँच साल में। दिमाग में डालिए 5 साल में कितना बन जाता है 540। दैट मीन्स अगर हम देखेंगे पहले कितना था 3000, चेंज कितनी आती है 3 ईयर्स में 540, तब आप बोल सकते हो ना 3 जो मैंने यूनिटरी मेथड बोला था 540 इक्वल टू 3 1 जार 3, क्या बोल सकते हो 3 1 जार 3, ये कितना हुआ 3 1 जार 3, यहाँ कितना 3 8 जार 24, 3 0 जार 0, तो ये एक साल का कितना होगा 180 एक साल का होगा, याद रखना। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक साल का कितना होने वाला है 180, कितने साल का होने वाला है 180, अगर मैं 180 इंटू 5 करूंगा वो मुझे पूरा इंटरेस्ट निकलेगा ना 5 साल के लिए, कितना हो गया अगर एक साल के लिए 5 0 जार 5 8 जार 40, 4 कैरी आया 5 1 जार 5 और 9, ये कितना हुआ 900 हो गया 900। अब मुझे एक चीज़ बोलिए, आप मुझे एक चीज़ बोलिए, ये मैं सिंपल मेथड, इसके लिए फॉर्मूला भी लगती है, अगर आपको वो कर याद रखनी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मतलब अगर मैं क्वेश्चन से ही ये निकालने वाला हूँ वो चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ आपको। देखिए ये क्या निकला मुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने के लिए, पाँच कितने के लिए मुझे ये निकला 5 साल के लिए, वही निकला। आप मुझे एक चीज़ बोलिए यहाँ पे, अब मुझे एक चीज़ बोलिए, जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है वो किसके बराबर होता है, P इंटू आर इंटू टी, वही होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ही निकालनी है ना, ये वाली, मतलब ये आर आपको निकालने वाले हैं। प्रिंसिपल भी मैं आपको देने वाला हूँ। 3000 को निकालो, 3000 को आप 3500 को निकालो आप, 3540 को निकालो आप 900, आप देखो वो कितना 0 4 और ये कितना हो गया 15 9, ये कितना हो गया सीधे 9 और 6 और ये हो गया 2 2 6 40 कर दो, 2 6 क्या है 40 इंटू आर इंटू 5 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना आया आपको 900, कितना आ गया 900। मुझे एक चीज़ बोलो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये और ये कट हो गया, 5 1 ना 5 2 5 1 ना, ये 2 1 ना 2 2 कितना हो गया 213 ना, सीधे देखो ना 2 1 ना 213 ना 2 2 वही हुआ, ये 264 ही था ना यहाँ पे, हाँ 264 ही था, ये कितना हो गया 132। आप मुझे एक चीज़ बोलो यहाँ पे, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 9 इंटू 100 इज इक्वल टू 132, ज़रा इसको काटो, ज़रा ये कटेगा किसी से, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12 और ये इधर जाएगा और 3 4 ज़ार 12। अब मुझे एक चीज़ बोलिए, यहाँ पे 3 बचा ना 3, अब मुझे यहाँ पे 2 क्या लिख सकते हो आप, 22 ज़ारा 250 ज़ारा लिख सकते हो, 2 आप अब इसके बाद लिख सकते हो 211 ज़ारा 225 ज़ारा। अब आप लिख सकते हो ये 3 5 ज़ार 15, 3 एक कैरी आया 3 2 ज़ार 6 और 7 75 डिवाइड बाई 11, 75 डिवाइड बाई 11, तो ये कितना होगा ऑलमोस्ट, ये निकलेगा ऑलमोस्ट 6 पॉइंट समथिंग निकलेगा ना। तो आपको क्या चाहिए था, अगर आप 7 करोगे वो 77 हो गया 6.7, यहाँ पे आपको कौन नज़दीक आ रहा है 6% के, 6% के नज़दीक आपको 6 आता है। और दूसरा मेथड अगर मैं आपको बोलूँगा ये था, अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है आप कैसे क्वेश्चन को मतलब एक ना डंग में ला सकते हो और इस क्वेश्चन को अटैक कर सकते हो, ये मैंने वो मेथड आपको दिखाया, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला भी याद थी, मैं नहीं चाहता था कि आप बोलो कि मेरी फॉर्मूला ज़बानी याद नहीं थी। इसकी फॉर्मूला होती है, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी निकालना होगा, वो होता है इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम, वो इसके बराबर होती है इसकी फॉर्मूला। लेकिन ये मत यूज करिए जो मैंने मेथड बोली है ये करिए, आप देखिए क्वेश्चन दबादब निकलेंगे। चलिए आगे बढ़ते, ज़रा देखिए ये क्या क्वेश्चन बोलता है, व्हाट शुड कम आफ्टर दिस, इसके बाद क्या आने वाला है, क्वेश्चन मार्क पे क्या आने वाला है। दैट मीन्स ये रीजनिंग का क्या है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए पहले अगर हम देखेंगे डिफरेंस कितना आता है 1, डिफरेंस से तो नहीं आएगा, डिफरेंस ये 1 है, ये 9 है, ये है, ये कितना है अगर यहाँ देंगे 11 7 और यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं होगा इससे, सॉरी ये टाइम वेस्टेज है। हाँ दूसरा है 2 स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं, तो 4 स्क्वायर नहीं कर सकते,
फोर स्क्वायर भी नहीं कर सकते। ज़रा यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम कर सकते हैं टू स्क्वायर, उससे भी नहीं होगा। ज़रा 4 × 1 + 1 करेंगे, हो गया 5। अगर मैं 5 × 2 करूँ, 5 × 2 करूँ, प्लस क्या करूँ, प्लस ये वाला करता हूँ 4, कितना हुआ 14। अगर मैं 14 इंटू क्या करूँ, 14 × 3 करूँ, प्लस करूँ, अब क्या करूँ, यहाँ से नहीं आ रहा है समझ मेरे को, इसको वेट इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ से इसका ये कर सकते हैं ना, स्क्वायरिंग। अगर मैं इसको 1 स्क्वायर लिखूँ, इसको 2 स्क्वायर लिखूँ, इसको 3 स्क्वायर लिखूँ, 14 × 3 करके 3 स्क्वायर ऐड करता हूँ, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, एक कैरी आया, 3 × 1 = 3, सॉरी आपको 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 4, प्लस 3 × 3 = 9, ये कितना हो गया, ये होगा 9 × 2 = 11, 51। आ गया लॉजिक भाई। चलिए देखिए इसको क्या करना है, देखिए इजी क्या था ये, लेकिन इनमें टाइम टेकिंग होता है, ये क्वेश्चन लास्ट में करने होते हैं। चलिए देखिए क्या करना था, 4 × 1 करना था, प्लस करना था 1 स्क्वायर। क्या हो गया, एक सेकंड अजान हो रही है, वेट फॉर इट। चलिए आते हैं बैक, ये क्या हो गया, 4 × 1 = 4, 1 स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, सीधे अगर आप सीधे करोगे 4 × 1 का प्लस करोगे 1, 5 ये करोगे तो 5 × 2 प्लस करोगे क्या स्क्वायर, 2 स्क्वायर, कितना होता है 5 × 2 = 10, 10 + 4 14 आ गया। 14 × 3 करोगे, प्लस करोगे 3 स्क्वायर, क्या करोगे 3 स्क्वायर, क्या हो गया 51 हो गया ना, 51 अभी निकाला था मैंने। अब क्या करना है, किसको करना है, 51 × 4 प्लस करोगे 4 स्क्वायर, क्या करोगे 4 स्क्वायर। जरा देखिए 51 × 4, 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4 और 2 60, 60 को फिर प्लस करो, क्या करो 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16। तो देखिए 4 अगर आप करोगे 4 × 4 × 5 = 20, 2 कैरी आ गया, 4 × 1 = 4 और ये हो गया 6 प्लस 4 × 4 = 16, कितना होता है, ये हो जाएगा 76, 76, 76 क्या हो जाएगा 76। इधर पे क्वेश्चन मतलब है कहाँ पे, सॉरी यार मैं गलत कर रहा हूँ यार, आप बोलते ही नहीं हो, मतलब ये है 51 × 4, मुझे लगा दिमाग कहाँ गया यार, ये आता क्यों नहीं है। चलिए 51 × 4, देखिए 54 × 1 = 4, 4 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 22, ये हो गया 16, ये क्या हो गया 204 + 16 कितना होता है, 20 + 4 सीधे कर सकते हो ना, क्या होता है वो सीधे 220 होता है। खत्म करिए खेल, ये हवाला इसका ये है, इसने दिमाग खाया इस क्वेश्चन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाए, ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ये क्या बोलता है सी, ये देखिए CKDL, चेंज किस में आ रही है, CDEFGH, तो क्या आने वाला है I, फिर K, फिर क्या आने वाला है, आने वाला है ना कि यहाँ पे ही, फिर J, फिर L, क्या है ये वाला क्वेश्चन, इसने भी सही से मार्क किया है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 42 वाला क्वेश्चन, केयरफुल इज टू केयरलेस, केयरफुल इज टू केयरलेस, तो ऑनेस्ट क्या होगा, सीधी सी बात करप्ट होगा। चलिए इसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पे फ्रेम पिक्चर है, फ्रेम पिक्चर है, तो बिल्डिंग बुक है, क्रिमिनल क्राइम है, रिवर फॉरेस्ट है, या नेल हैमर है, जरा इनमें बोलिए कौन सा होगा, बोलिए जल्दी, इजी है। तो यहाँ पे अगर फ्रेम किसकी प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है, पिक्चर की तरह, इसी तरह बिग बुक की बिल्डिंग के लिए प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं ना, बिल्डिंग उसी को बोलते हैं। चलिए इसका ये आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अब ये पैसेज है, ये आप खुद करोगे, पैसेज के साथ मेरे को लेना देना नहीं होता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है ये इंग्लिश के ये दाना सीरीज ठीक करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मज़ा आता है मैथ में, मैथ रीजनिंग कोर्ट में मज़ा आता है। चलिए इसको कहाँ तक है, क्वेश्चन 46 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं ये वाला क्वेश्चन ज़रा, यहाँ पे है 47, ही प्रिटेंडेड टू बी समवन एल्स, उसने अपने आप को मतलब अपने आप को दर्शाना कोई और, मतलब किसी और की तरफ, मतलब जो मैं हूँ मैं वैसे बिहेव नहीं करूँगा, मैं किसी और की तरफ बिहेव करूँगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर की सीधी मीनिंग यही होती है। तो मीन्स इसकी यही है, इम्पोस्टर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आते हैं किसके, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। चलिए आइए इस क्वेश्चन पे देखिए क्या है।
देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। मनोज जो हमारे पास है, मनोज है ब्रदर किसका है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ो। मनोज इज ब्रदर ऑफ दीपक, क्या है, दीपक का वो ब्रदर है। तो इसके अलावा रेखा इज सिस्टर, मनोज इज ब्रदर, मनोज के ऊपर प्लस लगाइए और इसके बाद क्या करते हैं, दीपक इज सन ऑफ रेखा। जो हमारे पास दीपक है, दीपक कहाँ गया दीपक, रेखा इज सिस्टर ऑफ सीमा, रेखा क्या है, सिस्टर किसकी, सीमा की सिस्टर है। याद रखना रेखा किसकी सिस्टर है, सीमा की सिस्टर है, मीन्स इसके ऊपर माइनस आएगा। इसके बाद दीपक इज द सन, दीपक इज सन ऑफ, किसका है, सन ऑफ रेखा, रेखा का जो ये है सन, याद रखना ये है सन। हाउ इज मनोज रिलेटेड टू रेखा, हमें बोलना है कि हाउ इज मनोज रिलेटेड टू रेखा, मनोज कैसे है इससे, क्या क्या लगता है इसका, रेखा का ये क्या लगता है। सीधी सी बात है ना, अगर दीपक इसका ब्रदर है तो ये क्या होगा इसका, ये तो इसका सन होगा ना, सीधी सी बात है, मारिए इसको सन पे क्लिक। चलिए इसके बाद स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। चलिए स्टेटमेंट बेस्ड है, ये हमने किए, ये सिलोगिज्म के क्वेश्चन हमने किए, ये इजी क्वेश्चन है। देखिए सम पैरट्स और ओवल्स, क्या है, सम पैरट्स और ओवल्स। देखिए क्या बोलता है कि कुछ पैरट्स जो है वो क्या है, ओवल्स है। यहाँ पे पैरट है, यहाँ पे हमारे पास इस साइड से ओवल है। ऑल ओवल्स है, क्या है, ऑल ओवल्स आर पिजन्स। देखिए ऑल जो सारी की सारी ओवल्स है वो क्या है, वो क्या है, पिजन्स है, क्या है, पिजन्स है। अब इसके बाद क्या है, ऑल पिजन्स आर स्नेक्स, सारे के सारे पिजन्स क्या है, स्नेक्स है, क्या है, स्नेक्स है, याद रखो ऑल पिजन्स आर स्नेक्स। तो चलिए बोलिए मुझे एक चीज़, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, सम पैरोट्स आर पिजन्स, कुछ पैरोट्स पिजन्स है, ये हमारे पास पिजन है, क्या है, पिजन है यहाँ पे, हाँ ये पिजन्स है, ये है ना, ऑल ओवल्स आर पिजन्स, ऑल ओवल्स आर पिजन्स, हाँ ये पिजन्स है। ये सम पैरोट्स आर पिजन्स, क्या कुछ पेरेंट्स पिजन्स है, बिल्कुल है ना, ये वाला पोर्शन। क्या सम पिजन्स आर पैरोट्स, क्या कुछ पेरेंट्स, हाँ यही वाला तो है ना पैरोट्स। चलिए ये वाला ठीक। ऑल ओवल्स आर, सारे के सारे ओवल्स क्या है, स्नेक्स हैं, ये है ना वाला बड़ा वाला गोला स्नेक्स, तो ये भी ठीक है। दैट मीन्स ऑल, कहाँ गया कंक्लूजन, ऑल फॉलोज। चलिए इसके बाद यहाँ पे इनको सीक्वेंस में लाना है, लॉजिकल सीक्वेंस में लाना है। चलिए दिखाइए इसमें अपना रंग और दंग, लगाइए दिमाग। बोलिए पहले क्या आएगा, पहले ग्रास आएगा, सीधी सी बात है, ग्रास तो नीचे से आता है ना। फिर क्या आएगा, ग्रास के ऊपर कौन फैड हो जाएगा, ग्रास ऊपर हो जाएगा, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद क्या आएगा, ग्रास ऊपर के बाद क्या आएगा, मुझे बोलिए। अगर मैं रखूं क्या रख सकता हूँ, स्नेक को, ये स्नेक फ्रॉग को खाता है, तो कौन आएगा, फ्रॉग ही आएगा ना यार। चलिए इसके बाद कौन आएगा, स्नेक आएगा, क्या आएगा, स्नेक आएगा। और उसके बाद क्या, उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या आता है, ईगल, ईगल, ईगल जैसे हाक किसको खाता है, स्नेक को खाता है। चलिए अब मुझे बोलिए क्या क्या आया, पहले ग्रास आया 2, चलिए इसने बेचारे ने मार्क करके रखा है, फिर 3, इसने ये ठीक किया है, चलिए यही है आई थिंक, नहीं पहले देखते हैं एक तो, फिर पता नहीं क्या होगा। ईगल 2 ये ग्रास है, फिर ग्रास का क्या है, ग्रास का 2 है, ये क्या रखा था मैंने, ग्रास होपर था ये ना, ग्रास होपर का 3 है, और ये क्या है, फ्रॉग का क्या है, फ्रॉग का 1 है, और फिर स्नेक का 5 है, फिर 4 है। चलिए यही ठीक है, वेरी गुड बच्चा, इसने अच्छा किया है। चलिए इसके बाद इस पे चलते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारे पास है डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए करिए, हाँ इजी होता है। सुरेश वॉक्स 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ। चलिए ये सुरेश है, सुरेश किधर की ओर चल गया, नॉर्थ, ये इसका हाउस मानते हैं। अब ये कहाँ की ओर गया, 18 किलोमीटर्स नॉर्थ की ओर गया। अब ये क्या बोलते, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स द ईस्ट। अब ये किसकी तरह, ईस्ट किसकी साइड से होता है, ये वाला साइड ईस्ट और ये वाला साइड वेस्ट, तो ईस्ट की तरह ये कितना चल गया, ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड कवर्स 12 किलोमीटर्स। अब इसने 12 किलोमीटर्स किए। अब ये ही टर्न्स टुवर्ड्स द साउथ, अब ये साउथ की ओर, साउथ कहाँ की ओर, नीचे, अगर नॉर्थ ऊपर की ओर, साउथ नीचे की ओर, और कितना किया, 6 किलोमीटर्स, याद रखना कितना किया, 6 किलोमीटर्स। फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स द वेस्ट, अब कहाँ की ओर गया, वेस्ट की ओर। अब कितना किया, अब किया इसने बराबर यहाँ तक, 12 किलोमीटर्स यहाँ तक बराबर किया। अब क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। अब वो फ्रॉम हिज हाउस, अपने हाउस से वो किस डायरेक्शन में है, अभी आपको बोलना है अपने किस डायरेक्शन में है अब वो।
तो सीधी सी बात है ना, अपने हाउस से इसको प्रेफरेंस ले लो। ये इसके किस डायरेक्शन में है? सुरेश यहाँ पे है, तो किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ में है ना यार, सीधे से बोलो नॉर्थ में है। चलिए, वही बोलता है ना, फ्रॉम हिज हाउस, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, हाँ वही है। चलिए इसके बाद चलिए अब हमारे पास आते हैं ये वाले क्वेश्चन। ये पता है, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन। चलिए आइए इस पे। मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल एवोल्यूशन, मैवन स्पेसक्राफ्ट इज एसोसिएटेड विथ, किसके साथ है? सीधे है ना, मैवन किसके साथ है? ये तो नासा के साथ, इसने भी करेक्ट ये किया है। इसके बाद आप बोलिए विच स्टेट इज, यहाँ पे क्या है स्टेट ने, किसने लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे था? सीधी सी बात है ना, जम्मू एंड कश्मीर में। इसने इधर क्यों दिया है? जम्मू एंड कश्मीर में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रांसिस्को गिलर्ट हु पासड अवे रिसेंटली, ये वाज एसोसिएटेड विथ विच, ये था एक हमारे पास, अगर आपको किसी ने भी बोला ये एक फीमेल थी, ये किसके साथ थी? ये पेंटिंग के साथ थी। चलिए इसके बाद, इसने तुक्के बहुत मारे हैं यार। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है कि टू विच कंट्री इंडिया हैंडेड ओवर प्रेसिडेंसी ऑफ शंघाई कोऑपरेशन, किसको दिया इन्होंने जुलाई 4 सबमिट 2023 में? किसको दिया? कजाकिस्तान, 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 इसने तुक्के दिए हैं। चलिए यहाँ पे व्हाट इज़ द इंटरनेशनल थीम, क्या है किसके? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2023 की। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, उसकी थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ समथिंग, कहाँ गया? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। चलिए बाकी आगे, ये मुझे नहीं आते, ये मुझे नहीं आते। चलिए ये छोड़ना, ये खुद करना। चलिए इसके बाद क्या है, विच इज़ द रेफरेंस ऑफ द तानपुरा, रेफरेंस ऑफ तानपुरा कंसिडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये भी मुझे नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जिसको मैंने गोल करके रखा वो मुझे पता नहीं है। चलिए आगे, यहाँ पे ये है इंडियन इक्वलिटी रिपोर्ट, कौन फॉर्म करता है? सीधे ऑक्सफाम इंडिया करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है, ये है मधुबनी आर्ट फॉरम, किससे एसोसिएट है? ज़बानी बोलो बिहार यार। चलिए इसके बाद अगर हम यहाँ पे ये क्या है, महरौली आर्कोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। चलिए आगे, चलिए अब आगे चलिए इस क्वेश्चन में, विच स्टेट यूटी होस्टेड द विदास्ता प्रोग्राम एंड स्प्रेड आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर, किसने किया? ये तमिलनाडु में स्टार्ट हो गया, चेन्नई में, और ख़त्म कहाँ पे हुआ? श्रीनगर, ये इसमें, तो दैट मीन जम्मू एंड कश्मीर। चलिए आगे, ये बोलता है राकेश झुनझुनवाला हु पासड अवे रिसेंटली एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन, ये कब ख़त्म हो गया? ये 2022 की बात है, तब ये ख़त्म हो गया। ये क्या था? इंडियन बिलियनियर था, ये आपको याद रखना है, इंडियन बिलियनियर। तो इंडियन बिलियनियर करेगा क्या? वो इन्वेस्ट करेगा। चलिए इसके बाद आते हैं 64 के क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे क्या है, सुरैया किरण, आपको अगर पता होगी ये किन के साथ है? ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज, ये किस में आती है? इंडिया और नेपाल के बिटवीन आती है। चलिए आगे, यहाँ पे है सॉरी 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 हेलो, यहाँ पे क्या है? हेलो फाइट्स वायर आर सॉरी वायर आर यू एक्सपेक्टेड टू फाइंड हेलोफाइट्स, कहाँ पे होता है? ये साउदर्न रीजन ऑफ, ये साउथ में क्या आता है हमारे पास? सुंदरबंस आते हैं, तो वहाँ पे ही मैंग्रोव्स में ये फाउंड होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एयरबस और प्रोमिनेंट एरोस्पेस कंपनीज, हाँ ये किसकी कंपनी, कहाँ की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सीधे इसका यूरोप कहाँ पे? फ्रांस में, फ्रांस में है, याद रखना, फ्रांस में है इसका हेडक्वार्टर, याद रखना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस मुझे कभी आते ही नहीं, ना ही मैं ये चेक करता हूँ, मैं दिमाग खाता है ये। चलिए आगे, कंसिडर द फॉलोइंग अतकामा डेजर्ट, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, ये मुझे खुद से नहीं हो रहा है, इसमें मुझे थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, इसमें से बोलना है ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है कृष्णा रिवर। यहाँ पे क्या है? तुंगभद्रा, ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की ही। कोनिया, ये भी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। भीमा, ये भी ट्रिब्यूटरी है इसकी, कृष्णा की। अब यहाँ पे बचा कौन? यहाँ पे मंजीरा बचा। मंजीरा किसकी है? अगर आपको किसी ने भी बोला ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, किसकी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट रिवर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, देयर सोर्सेज मानसरोवर लेक, किसका है? ये सीधी सी पता है हमें, वो इंदस का है। चलिए ये सबों ने किया होगा। इसके बाद क्या है इस वाले क्वेश्चन को, कंसिडर द फॉलोइंग एंटीपोडर्स रेफर्स टू द पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या ये वो होता यहाँ पे, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। एंटीपोड्स होते क्या है? अगर आपने अर्थ में एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट लिया और आप सीधे सरफेस बीच में से एक लाइन डालोगे, वो एक डायमीटर बन जाता है किसका? अर्थ का। तो वो ये होता है, ये अपोजिट पॉइंट्स होते हैं। ये क्या बोल रहा है? सरफेस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स दिस इज टोटली रॉन्ग। अब ये बोलता है नॉर्थ ये न्यूजीलैंड इज अप्रोक्सीमेटली एंटीपोडल ऑफ द पार्ट्स ऑफ किसका है? स्पेन, पुर्तगाल एंड फ्रांस। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ओनली टू इज ट्रू। ये आप याद रखने। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास बैंक्स सिटीज़ किस पे, कौन सा रिवर कौन सी सिटी किस रिवर के बैंक पे है। चलिए ये देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। लखनऊ, अगर आपको किसी ने भी बोला लखनऊ किस रिवर के हैं, वो तो सीधी सी बात है ना, वो गोमती पे है। अगर आपको गुवाहाटी बोलेगा कोई, गुवाहाटी किस पे है? गुवाहाटी, अगर आपको किसी ने भी बोला गुवाहाटी किस रिवर पे है, वो किस पे है? वो किस पे? वो ब्रह्मपुत्रा पे है, या ऑब्वियसली वो ब्रह्मपुत्रा पे है। और अगर आपको वाराणसी किस पे है? वाराणसी गंगा पे है। और नासिक किस पे आएगा? गोदावरी पे। एक बार ये चेक कर लेना, मैंने ऐसे किया कि जो मुझे पता है ये चेक कर लेना ज़रूरी। चलिए इसका ये हमारे पास मैचिंग आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे क्या बोलना है हमें? यहाँ पे क्या बोलना है? 2, ये क्या बोल रहा है? 2 3 4 द करेक्ट मैचिंग सीक्वेंस विथ विच सिटी इन ऑर्डर टू लखनऊ एंड गुवाहाटी एंड ये आप खुद करोगे। आप ये आपको इस हिसाब से गुवाहाटी, फिर वाराणसी, फिर ये है लखनऊ, गुवाहाटी, वाराणसी एंड ये क्या है? 2 सीधे 2, फिर क्या है? 2 4 2 4 2 4 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1। तो ये वाला आपका ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्यूज कैनाल। स्यूज कैनाल के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स हैं नीचे, इनको देखना है। चलिए देखते हैं। चलिए स्टेटमेंट्स देखिए, इसमें क्या है? द कैनाल एक्सटेंडेड फ्रॉम द नॉर्दर्न टर्मिनस पोर्ट स्यूज टू द साउदर्न टर्मिनस पोर्ट सेड। क्या यही है ना? ये तो ठीक है। चलिए ये ठीक है, स्यूज कैनाल है। इसके बाद है द कैनाल यूटिलाइजेज सेवरल लेक्स सच एज ग्रेट बिटर लेक। हाँ फिर ये भी ठीक है। चलिए बिटर लेक और तमसा लेक दोनों ठीक है। कहाँ है इसका आंसर? बोथ 1 and 2। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास और एक क्वेश्चन है 74। ये बोलता है क्या बोलता है 74 क्वेश्चन नंबर? मशरूम रॉक ऑल्सो नोन एज रॉक पेडिस्टल्स आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग मैनिफेस्टेशंस ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ किसके होते हैं? वो होते हैं वो होते हैं विंड इरोजन के। क्या? विंड इरोजन। इनको नीचे से विंड आता है और इनको ऊपर से वो टॉप जैसा बनाता है। चलिए ऊपर देखिए। अब देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर इलानो। ये आपके लिए है, ये आप खुद करना कि मैं ही कर लूँ। हाँ ये आप कर लेना। चलिए स्टेटमेंट्स मुझे अच्छे नहीं लगते। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, इट इज़ अ नेचुरल क्लाइमेट, यही वाला इलानो वाला, इलानीनो वाला, इल नीनो वाला। देखिए इट इज़ अ नेचुरल क्लाइमेट पैटर्न बॉर्न आउट यूजुअली वार्म वाटर एंड ईस्टर्न पैसिफिक। बिल्कुल ये सही है। हाँ इसके बाद इलानो नीनो इवेंट हैज़ पोटेंशियल एंड इम्पैक्ट ऑन कोरल रिलीफ थ्रू कोरल ये ब्लीचिंग। हाँ बिल्कुल सही, ये भी ठीक है। इसको ओनली 2, ये मैंने ये वाला गैस कर दिया, ये ठीक याद रखना, इसको देख लेना। ये मैं क्या कहता हूँ, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इसको गोल मत करिए। द बाउंड्री बियॉन्ड विच द स्पीड रिक्वायर्ड टू एस्केप द ब्लैक होल इज ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ लाइट इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? सर आप मुझे बोलिए। उसको इवेंट हॉरिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेंट हॉरिजन, याद रखना। चलिए इसके बाद हमारे पास लिथियम के बारे में है। चलिए इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं।
चलिए हमारे पास क्या है, ऑस्ट्रेलिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, ये सेकंड लार्जेस्ट, ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ किसका, लिथियम। सेकंड लार्जेस्ट कौन है, चील, याद रखना। चलिए इसके बाद है लिथियम बेस्ड साल्ट मेडिसिन आर यूज फॉर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, बिल्कुल ये किसके लिए, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ होता है। चलिए इसको मारिए टिक, तो इसको ओनली 2 इज़ ये करेक्ट। चलिए इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक्स एन क्या है, एस्टरी वाइल फ्लोइंग इनटू द सी, कौन बनाता है, बोलिए, वो बनाता है नर्मदा। चलिए आगे, इसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये आप स्टेटमेंट खुद करोगे। चलिए ये वहीं पे, ये मुझे आएगा ही नहीं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग among the following religious practices was seemed to be unfamiliar and unusual with the हरप्पन कल्चर, कौन इनमें से अनफेमिलियर थी, किसमें, हरप्पन कल्चर में, बोलिए। अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास इसका मैप भी बना हुआ है, मदर गॉडेस भी यहीं पे थी, प्रीस्ट किंग भी था, और योगिक पोस्टर सील भी थी। इधर क्या नहीं थी, सिर्फ एक ही नहीं था, उसका ये था, सांस्कृतिक यज्ञनाज नहीं थे। चलिए आगे, अब चलिए इस 81 क्वेश्चन पे, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर विजयिंग नारा एम्पायर, इसका मुझे कुछ पता नहीं। चलिए आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ महाजनापदास, ये भी आप खुद देखोगे, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, ये भी वहीं पे रखिए। चलिए हम यहाँ से आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड जैना फिलॉसफी, इनमें से कौन सी टीचिंग नहीं क्या बोलता है, इज नॉट एसोसिएटेड विद द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड जैना व किसकी, जैना फिलॉसफी से, ज़रा बोलिए इनमें से कौन सी थी, बहुत ईजी है। चलिए वो थी सीधी, नॉन वायलेंस नहीं करनी है, अहिंसा याद रखना। इसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब स्टेटमेंट फिर से आया, तो ये आप इसके बाद देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ सूफिज्म, ये करता हूँ मैं। चलिए पढ़िए, इसका पहला है, दे टर्नड टू द एसिटिसिज्म एंड माइसिटिज्म इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट ग्रोइंग मटीरियलिज्म, तो दे सॉट an interpretation of the Quran on the basis of their experience. Amir Khusru was the disciplined sheikh of Muhyiddin Chasti, and Sheikh Muhyiddin Chasti, इसका मुझे लगता है ये sort which of the following is the statement about the Sufism, कौन सा वाला है, आमिर खुसरू was the disciplined sheikh of मोहम्मद चश्ती, ये भी ठीक है। इसके बाद है शेख मोहम्मद सिजी was from Delhi, मोहिन सिजी was from Delhi, ये भी ठीक है। दे सॉट द इंटरप्रिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ, इसका मुझे लगता है ये वाला करेक्ट है, मुझे पूरा नहीं पता, इसका यही वाला करेक्ट है, यहाँ तक मुझे लगता है। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें फॉल्स कौन सा है, 1 फॉल्स, इसमें तो बहुत है, आप ये चेक कर लेना, मुझे पता नहीं। चलिए इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन, गांधी जी स्टार्टेड क्वाइट इंडिया मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मिशन, जो क्वाइट इंडिया मिशन था ना, उसने वो 1930 को किया, क्या ये 1930 को किया, ज़रा बोल, कब हुआ था वो 1942 को हुआ था, मीन्स ये गलत है। 1906 को क्या किया, इन सितंबर सत्याग्रह, बिल्कुल सही, सत्याग्रह 1906 में हो गया। तो इसके साथ और है, कंपेनियन प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रैवल एंड एस्थेटिक ऑर्डिनेंस ऑफ द साउथ अफ्रीका, बिल्कुल सही। इसके बाद गांधी जी स्टार्टेड क्या है, टोलस्टॉय फॉरम कहाँ पे किया था, ये इसने ऑलमोस्ट 1910 को किया था, कहाँ पे ये किया था, साउथ अफ्रीका में, बिल्कुल नहीं 1910 में नहीं, आई एम क्वाइट रॉन्ग हियर यार, आई थिंक है 1910 को ही, आप फिर भी चेक करना, आई थिंक 910 को ही होगा, एक बार ये चेक कर लेना। इसके बाद इसने रेडिकल नेशनलिस्ट लीडर था, बिल्कुल गलत, तो ये आपको इसका ये आ गया। चलिए क्या हमें बोलना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट, इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन है, तो इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है, सत्याग्रह, तो जहाँ तक मुझे लगता है इसमें से फॉरम इन डरबन
कहाँ पे इसने क्या, साउथ अफ्रीका, इसमें सी वाला करेक्ट है, ये याद रखना, सी वाला करेक्ट है। चलिए इसके बाद फाइंड आउट फ्रॉम द पेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से आपको बोलना है कौन सा करेक्ट नहीं है। ज़रा मुझे बोलिए, लॉर्ड डलहौजी ने क्या लाया, सब्सिडरी अलाइंसेस इसने, लॉर्ड डलहौजी ने इसने, लॉर्ड हेनरी ने क्या लाया, ज़रा मुझे बोलिए। तो ये लॉर्ड हेनरी ही इधर पे, ये किसने लाया था, ये रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट इसने लाया था, डलहौजी ने, ये गलत है। चलिए ये भी इसमें ये वाला ऑप्शन ठीक है, चलिए ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। चलिए इसके बाद है हु एमंग द फॉलोइंग, इसमें बोलना है हु एमंग द फॉलोइंग इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कौन था इसमें से, कौन सा था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, वाइस प्रेसिडेंट कौन था, ज़रा बोलिए। इसमें से ये है था एच.सी. मुखर्जी, ये आपको सीधी सी पता ही है। चलिए इसके बाद अगर आपको कोई बोलेगा प्रेसिडेंट कौन था, राजेंद्र प्रसाद था। कौन था, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट था। और इसके साथ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टर्स कमेटी कौन था, बी.आर. अम्बेडकर। और हमारे पास आप बोलना मुझे अब कमेंट्स में जवाहरलाल नेहरू क्या था, ये अब मुझे बोल देना। चलिए इसके बाद हम और एक पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो भक्ति ट्रांजिशन फेवर द विडो रिमैरेज। इसमें लंगे याताज है, लंगे याताज याद रखना। चलिए आगे इसके बाद द टू आर्टिस्ट्स मीर सईद अली अब्दुस समद वाज बॉट फ्रॉम ईरान टू मुगल कोर्ट एम्परर। किस एम्परर ने इनको लाया, ज़रा बोलिए जल्दी। अगर आपको कोई भी बोलेगा इनको किसने लाया था, इनको हुमायूं ने लाया था, इसने औरंगजेब बेचारे ने ये किया था। किस किस को, ये याद रखना। एक तो टू आर्टिस्ट थे, मीर सईद अली था और कौन था, अब्दुस समद था। वह किसने ब्रॉट किए थे, ये हुमायूं ने लाए थे यहाँ पे। चलिए इसके बाद है ये वाला स्टेटमेंट वाला, मैं नहीं करता हूँ, छोड़िए। इसके बाद द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल विच मार्केड द बिगनिंग ऑफ रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हैपनेड इन ईयर, किस में हो गया, ज़रा बोलिए किस में, वो 1989 में हो गया, बिल्कुल सही। चलिए इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट इन्वॉल्वड इन द 6 Day वार फॉट इन 1967 में जो वार हुआ था उसमें 6 Day वार में जो फॉट हुआ था कब, 1967 में, उसमें कौन इन्वॉल्व नहीं था इनमें से, ज़रा बोलिए। ईरान था, इसराइल था, इजिप्ट था, सायरिया था। बड़ा ही आसान है, बोलिए। वो था हमारा ईरान। क्या था, ईरान। इसमें इसराइल भी था, इजिप्ट था भी था और सायरिया भी था। क्या था इसमें, ये क्या था, ये किसके बिटवीन था वार, इसराइल और अरब कंट्रीज़ में। इनमें क्या थी, यहाँ थे इजिप्ट और कौन सी, सायरिया और कौन थी, जॉर्डन। याद रखना इतना। चलिए आगे, चलिए यह है 93वां क्वेश्चन। द शिप ऑफ RMS टाइटैनिक सैंक इन विच ओशन, किस वाले ओशन में वो सैंक हो गई, किस में वो डूब गई, बोलिए। इस बेचारे ने साउथ में किया था, बस इतनी सी गलती हुई है, इसको यहाँ पे इसको नॉर्थ जोड़ना था, इसका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो क्या था वो, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। चलिए हम बढ़ते हैं 94 क्वेश्चन की ओर, जल्दी से मुकाते। चलिए यहाँ पे क्या बोलता है, इन विच ऑफ द बिलो कंट्रीज ऑन वन शेल फाइंड डाइक्स एंड पोल्डर्स। कहाँ पे होते हैं वो, सीधी ही सी बात है, वो नेदरलैंड में होते हैं। याद रखना इसका आंसर क्या है, नेदरलैंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोलता है, बैटल ऑफ डंकिरिक। अरे ये सीधी सी बात है, मुझे इसी से समझ आया। एंड बैटल ऑफ लोवो जिमा कहाँ पे गया था, मुझे इससे, डंकिरिक कहाँ पे हुआ था। और इम्पोर्टेंट बैटल्स फॉर ड्यूरिंग, कब हुए थे, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये हुए थे। चलिए इसके बाद 96 क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, हमें बोलना है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहाँ पे है, ज़रा बोलिए। बेचारे ने पॉइंट आउट किया था, बिल्कुल गलत है ये था वाशिंगटन DC में। अब आते हैं 97 क्वेश्चन नंबर।
अगर आपको 97 में अगर आपने इतना पढ़ा होगा एम्बुलेंस कॉर्पस, आपको सीधे समझ आएगा ये विथ विच गांधी जी वाज एसोसिएटेड, इसके साथ गांधी जी एसोसिएटेड था। रेंडर्ड सर्विस ड्यूरिंग, कब सर्विस इसने दी, ये दी इसने सेकंड बियर वार। मुझे पूरा पता नहीं, आप ये चेक करना, लेकिन मेरे दिमाग ने ये कह दिया यही थे है इसमें। वर्ल्ड वार 1 भी नहीं था, वर्ल्ड वार 2 भी नहीं था, थर्ड एंग्लो अफगान वार भी नहीं था। आप ये देख लेना, ये इसका सेकंड बियर वार था। चलिए इसके बाद आते हैं हम 98। ये बोलता है मीजी रेस्टोरेशन इज एन इंपॉर्टेंट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जापान। सीधे सीधे जापान, ये जापान है इसका आंसर। चलिए इसके बाद आते हैं 99 और 100वें क्वेश्चन पे, और हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व। इसके बाद देखते हैं हमारे पास 99 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 हमारे पास बोलता है हाउ रूलर्स कुड गेन एंड मेंटेन पावर वाज द फोकस ऑफ द प्रिंस, ए बुक रिटन बाय। किसने ये बुक लिखी है, इसका नाम है निकोलो मिचेविलिया। यही एक बुक थी, ये इसने लिखी थी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इनमें से सारे आंसर्स गलत है। चलिए इसके बाद अगर हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज साइट इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द स्टेट, कौन सी स्टेट अपनी ना अप्रोप्रिएट स्टेट के साथ कौन सी हेरिटेज साइट नहीं है। देखो ताजमहल यूपी में ही है, एलोरा केव्स महाराष्ट्र में ही है, एंड अगर आप ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे देखोगे, वो कहाँ पे है, हमारे पास आसाम में ही है। यहाँ पे अगर आप खुजराहो टेम्पल्स देखोगे, वो कहाँ पे है, हमारे पास मध्य प्रदेश में। इसने कहाँ पे दिया है, राजस्थान में। दैट मीन्स ये वाला इसमें सही है। दैट मीन्स ये हो गया हमारे पास 100 जो सारे क्वेश्चंस थे ये हमने सॉल्व कर दिए। एंड इसके बाद जो आपका काम बनता है सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना जो नीचे दिया गया हुआ है। और जो इसमें मैंने इन आंसर को क्वेश्चंस किए उनमें मुझे खुद को डाउट था, जहाँ पे मुझे डाउट होगा वहाँ पे मैंने छोड़ दिया वो क्वेश्चन। तो ये था पूरा सोल्यूशन केस का इस पेपर का। चलिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।